हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। यानी कि इन तीनों एक्सप्रेशन को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। और ये भी जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन जो है 24 नंबर के सिमिलर है। जो 24 क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व किए थे उसके जस्ट सिमिलर है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो पहले हम LHS लिखते हैं। तो LHS क्या है मेरा, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइड अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी कोई आइडेंटिटी नहीं लग रहा है और ना ही कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला लग पा रहा है। ठीक है, और वैसे भी जो हमको एक्सप्रेशन प्रूफ करना है उसमें भी sec थीटा और tan थीटा ही है। ठीक है, LHS में भी sec थीटा और tan थीटा है और जो प्रूफ करना है उसमें भी sec थीटा और tan थीटा है। तो इस एक्सप्रेशन को साइन और कॉस में बदलने से कोई फायदा है नहीं, फिर लेंदी जाएगा, प्रूफ तो हो जाएगा फिर लेंदी जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो क्या करेंगे ध्यान से देखें। तो ये सिंपल फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर a माइनस बी फॉर्म का है। क्लियर है। तो हम पढ़ें कि अगर किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर a माइनस बी फॉर्म का हो या फिर a प्लस बी फॉर्म का हो तो उसको हम रेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि इसको भी हम आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए इसको रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी कोई भी आइडेंटिटी या फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका वही है, रेशनलाइज करेंगे। तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइड अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब जब रेशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू ये भी क्या हो जाएगा मेरा, sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, हमको मालूम है कि जो भी हम न्यूमरेटर में करते हैं वही चीज हम डिनोमिनेटर में भी करना पड़ता है। ठीक है, ताकि ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है वो बना रहे। ठीक है, चलो। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। ये क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड अपॉन, अगर ये यहाँ पे देखें तो ये एक्सप्रेशन a माइनस बी फॉर्म का है और ये a प्लस बी फॉर्म का है। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे a की जगह पे sec थीटा है और b की जगह पे क्या है, tan थीटा। यानी कि क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है। क्लियर है। और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं। कैसे होता है हम देख सकते हैं यहाँ पे। हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर के इक्वल होता है। हमको किसका वैल्यू चाहिए, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का चाहिए। तो इस tan स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इधर केवल 1 बच जाएगा। तो 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो इस पूरे के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो डिवाइडेड अपॉन 1, तो समथिंग डिवाइड बाय 1 क्या होता है, वही चीज होता है। यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन प्रूफ हो गया। इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब इसको प्रूफ करना है। क्लियर है। यानी कि एक एक्सप्रेशन को इक्वल दिखा दिए, अब दूसरे को इक्वल दिखाना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जो दूसरा एक्सप्रेशन दिया है वो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा है। क्लियर है। तो एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपैंड कर देंगे तो ये हमको मिल सकता है। ठीक है ना। अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो लास्ट में हमको 2ab दिख रहा है, 2 इंटू sec थीटा इंटू tan थीटा, क्योंकि a और b की तरह कौन बिहेव कर रहा है, sec थीटा और tan थीटा। तो हम इसी को क्या करेंगे कि फर्दर सॉल्व करेंगे, यानी कि इसी को a प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपैंड कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। चलो, तो इसी को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपैंड कर रहे हैं तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर का मतलब sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कि sec थीटा इंटू tan थीटा, sec थीटा इंटू tan थीटा। क्लियर है यहाँ पे। चलो, अब ध्यान से देखेंगे हमको क्या चाहिए और क्या मिल गया है। देखेंगे यहाँ पे तो हमको 2 sec थीटा इंटू tan थीटा चाहिए, जो हमको मिल गया है 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। हमको tan स्क्वायर चाहिए था, tan स्क्वायर भी मिल गया। लेकिन हमको 1 चाहिए, sec स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। तो sec स्क्वायर को हम tan स्क्वायर में बदल सकते हैं, क्योंकि हमको tan स्क्वायर चाहिए, sec स्क्वायर नहीं चाहिए। तो sec स्क्वायर के जगह पे हम tan स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे, रिलेशन हमको मालूम है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम sec स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस sec स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे ऑलरेडी पहले से tan स्क्वायर थीटा था प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा।
ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि हमको सेक स्क्वायर नहीं चाहिए था, हमको केवल tan स्क्वायर चाहिए था। क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, यानी कि ये tan स्क्वायर 2 बार ऐड हो रहा है, तो 2 टाइम्स tan स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। क्लियर है? यही हमको प्रूफ करना था, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। इसको इक्वेशन हम टू लेट कर लेंगे। क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट से और सेकंड से बोल सकते हैं कि ये तीनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सेक थीटा प्लस tan थीटा जो है इसके इक्वल भी है, और सेक थीटा प्लस tan थीटा को फर्दर ऐसे ही सॉल्व किए हैं तो ये इसके इक्वल भी आ रहा है। क्लियर है? यानी कि एक ही एक्सप्रेशन दोनों के इक्वल आ रहा है, यानी कि तीनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बोल सकते हैं लास्ट में कि फ्रॉम equation first and second we can say that the above three expressions are equal to each other। ठीक है? क्लियर है यहाँ पे? और इसको सॉल्व करने के लिए हम यहीं से आगे प्रोसीड करेंगे, इसी को हम a प्लस बी को इसका पे एक्सपैंड करके इसको आगे सॉल्व किए। क्लियर है? तो ये भी प्रूफ हो गया। तो लास्ट में ये लिख रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट द अबव थ्री एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू ईच अदर। ऐसे ही सॉल्व करना था इसको। क्लियर है? चलो, तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।